हिंद टू ऑल MNS एस्पिरेंट्स। सो आई होप आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मीन्स इतना तो कभी किसी चीज़ का वेट नहीं होगा जितना कि MNS का इस बार उनको मेरिट लिस्ट का वेट हो रहा है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है। आई अंडरस्टैंड दैट कि क्या फीलिंग होगी उनकी। सो ये चीज़ें हमें इफ़ेक्ट कर रही हैं बिकॉज ऑफ द लिस्ट क्यों नहीं आ रही एंड इसका इम्पैक्ट बच्चों की स्टडी पे भी पड़ रहा है। लेकिन इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा कि जितना ज़्यादा आप काम रह के अपना काम करेंगे, सो आई थिंक वो चीज़ें आपको ज़्यादा ईजली आपको मतलब गेन होगी। ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं वो भी अपनी मतलब काम कर ही रहे हैं, लाइक स्टडी कर रहे हैं एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं बिना कोई सवाल पूछे। ठीक है। सो आप भी अपनी प्रिपरेशन करते रहो बिकॉज आपका रिज़ल्ट आना ही आना है, मेरिट लिस्ट आनी ही आनी है। और ये इंडियन आर्मी पर छोड़ दो कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है। सो जो लिस्ट है वो आपकी आएगी ही आएगी। इस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। मैं देखती हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा टेंस हो रहे हैं, इधर मैसेज किया उधर मैसेज किया, मुझे मैसेज किया किसी और को किया। सो दैट्स नॉट राइट बिकॉज आपको जो अचीव करना है उसके लिए आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा आपकी चीज़ के लिए। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग जो कि आपको आर्मी में जाके भी काम में आएगी। ठीक है। सो ये यही नहीं, पेशेंस लेवल बना के रखिए आपका। वहाँ पे तो आपका मीन्स आप जब जाओगे वहाँ पे तो पेशेंस लेवल आपका हाई टू हायर होना चाहिए। ठीक है। सो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सो क्यों ना हम फिर यहीं से प्रिपरेशन करने लग जाएं उस चीज़ की भी कि हमें इतना ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। पहले नीट आ गया बीच में MNS की, ठीक है, उसकी तैयारी हुई, दैन फिर ये आ गया मेरिट लिस्ट बनेगी नीट के जो स्कोर्स की होगी। ठीक है। फिर उसके लिए तैयार करना एंड आफ्टर दैट जो पूरा CBT एंड PAT एंड इंटरव्यू होगा वो एक ही वेन्यू या फिर उसकी सारों की मेरिट लिस्ट बन के फिर अपने को एंट्री मिलेगी। सो यहाँ से आपको एक चीज़ पता लग ही रही होगी कि हर चीज़ हमें इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। ये पहला स्टेप है आपका। ठीक है। सो ये पहला स्टेप है कि आपको क्या अचीव करना है, आपको क्या आगे जाके और आपको चीज़ें देखनी हैं। ये पहला स्टेप है। सो आपको घबराना तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है। आपको क्या देखना है कि आपको किस तरीके से वर्क करना है आपके लिए जो इंटरव्यू है। ठीक है। फिर प्लस में PAT है। ठीक है। फिर प्लस में आपके लिए CBT है। इतनी सारी चीज़ें हैं आपके लिए पढ़ने को। इंटरव्यू के लिए रोज़ रोज़ कुछ नई चीज़ें प्रिपेयर करो। ठीक है। जनरल अवेयरनेस को प्रिपेयर करो। अपना कोई एक चीज़ उठाओ, कोई टॉपिक उठाओ, उसको प्रिपेयर करो। CBT प्रिपेयर करो, अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है। और PAT साइकोलॉजी असेसमेंट टेस्ट जो हैं आपकी साइकोलॉजी, बिकॉज वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। मीन्स एक आधा जो पैनल इंटरव्यू में एक जो एग्ज़ामिनर या फिर जो भी होंगे इंटरव्यूअर्स उसमें एक आधा तो साइकोलॉजिस्ट होगा। वो आपके क्या करेगा, साइकोलॉजी को चेक करेगा। PAT तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा आपको PAT वो तो करना ही करना है। उसके अलावा वो भी आपके वहाँ पे चेक करते हैं साइकोलॉजी को। ठीक है। सो इन चीज़ों को आप ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन वैसी करो। और ज़्यादा आप टेंस होगे तो इस चीज़ का जो लोड है वो आपकी साइकोलॉजी पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सो दैट कंडीशन वो आपको देंगे और आप उस कंडीशन पे क्या रिएक्ट करते हो। अभी वाली कंडीशन ही ले लो आप कि आपका जो मेरिट लिस्ट आने में टाइम लग रहा है इतना। ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि टेंस हो रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, बोलेंगे जब आएगा तब देखी जाएगी, हमें तो अपना काम करना है। सो आप भी अपना काम ही करो। ठीक है। सो ये सब चीज़ें बताने के लिए मैंने आपको आज ये
क्लास ली है, बिकॉज यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा पेशेंस लेवल रखना होगा, बिकॉज दैट इज़ स्पिरिट कि आप क्या आगे जाके करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये तो आपका पहला टेस्ट हो ही गया एक तरीके से कि आप इतने ज़्यादा पेशेंस लेवल रख रहे हो, जो भी है, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, एमएनएस के हैं, ठीक है, उनको ये चीज़ तो महसूस खुद को ही हो रही होगी कि ये सब चीज़ों दिक्कतों, क्यों लाइफ क्या है कि दिक्कतों के अलावा दिक्कत हर जगह में आती है। आप एक चाय बनाने जाते हो, वहाँ भी आपको दिक्कत आएगी कि उसमें चीनी कैसे, क्या करना है, कब करना है। सो ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। इसको आपको ऐसे ही नहीं लेना कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। इसको कामली सिचुएशन को हैंडल करना है, हैंडल करना सीखो। सो ये सब चीज़ें आई होप आपको समझ आई गई होंगी, ठीक है। ज़्यादा कुछ बोलना सही नहीं रहेगा, लेकिन आप काम रहो, कोई बात नहीं, आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा इस वीक, नहीं तो अगले वीक आना तो है ही, ठीक है। सो आपको जो भी और डाउट हैं आप मुझे कमेंट में कमेंट कर लिया करो, एंड आई विल गिव पॉइंट ऑन दैम, ठीक है। सो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू, और पढ़ते रहो अच्छे से। जय